ये निफ्टी 50 में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आज का दिन भी आपके लिए काफ़ी अच्छा गया। और जस्ट एक मूव का मैंने कैच करने के लिए कहा था, जहाँ पे मैंने कहा था कहीं ना कहीं 23,800 के आसपास निफ्टी 50 मिलेगी या फिर इस मिड पॉइंट के आसपास निफ्टी 50 मिलेगी, तो कॉल ही चूज़ करूँगा। और जहाँ तक के मेरे टारगेट यानी कि 23,900 तक के मेरे टारगेट, जहाँ तक के इसके अपर पॉइंट के मेरे टारगेट बनते थे, तो हुआ सेम टू सेम। कैप्चर किए यहाँ से यहाँ तक एंड ट्रेड डन। उसके बाद यहाँ पे जो कुछ भी हुआ उसका कुछ लेना देना मुझसे नहीं था, बिकॉज वो मेरे एनालिसिस में नहीं था। तो फाइनली खुशी की बात है कि 24,000 के ऊपर निफ्टी 50 गई। हालांकि हाई यहाँ पे 24,087 का बनाया और यहाँ पे 24,044 का यहाँ पे क्लोजिंग रहा निफ्टी 50 का। अच्छी बात है कि 24,000 के ऊपर गई है। तो यहाँ पे देखता हूँ मैं एक बार के कहाँ पे अब ट्रेड बनेगी, कैसे बनेगी, वो चीज़ यहाँ पे देखूंगा। लेकिन उससे पहले अपडेट कर लेता हूँ प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो। तो आज का जो हाई जहाँ पे है निफ्टी 50 का, वो है 24,087 का। वो अपडेट करूंगा मैं सबसे पहले। और लो की अगर बात करूं तो लो यहाँ पे बना है 805 का। तो बहुत डिफरेंट है यहाँ पे लो से लेकर हाई के बीच में, कहीं ना कहीं यहाँ पे 200 पॉइंट का यहाँ पे डिफरेंट है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट रहेगा हमारा बीच में 923 जी, 923 हमारा जो मिड पॉइंट यहाँ पे बनेगा, वही हम उसे रखेंगे। वैसे तो प्रॉपरली देख लेते हैं, हमारे पास 805 से लेकर 24,044 240 पॉइंट यहाँ पे बने हैं। 120 पॉइंट हमारे आ रहे हैं यहाँ पे 925 923, ठीक रहा 923 मिड पॉइंट 923 है। अब यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी अभी चल रही है जस्ट फ्लैट, तो उसके हिसाब से मिड पॉइंट तो चलो मैंने यहाँ पे इसे देख ही लिया कि ये तो हमारा बनता है। लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है कि यही मिड पॉइंट हमारा रहेगा। हो सकता है ये अगर मिड पॉइंट है तो निफ्टी कल के दिन यहाँ पे 24,000 तक भी आ सकती है, नीचे जस्ट 24,000 तक आकर ऊपर जा सकती है। या फिर हो सकता है अगर 24,000 नहीं तो फिर 23,970 के आसपास आ सकती है, 980 के आसपास आ सकती है, वहां से फिर ऊपर को जा सकती है। तो ये पॉसिबिलिटी पहली रहेगी। और अगर मान लीजिए किसी वजह से गैप डाउन रहती है, वैसे तो आज भी चांस थे गैप डाउन के, लेकिन गैप अप खुली, लेकिन उसके बाद यहाँ पे जो नीचे गई, थोड़ा सा एक ट्रैप कह लीजिए रिटेल ट्रेडर के लिए, ऑप्शन ट्रेडर के लिए ट्रैप जहाँ पे बना। और जस्ट इतना टाइम नहीं दिया ट्रैप को, ऊपर बढ़ी। जब सबने सोचा कि हाँ भाई अब बढ़ रही है, तो नीचे कर दिया और उसके बाद फिर से ऊपर ले गई, फिर नीचे, फिर लास्ट में ऊपर। तो जस्ट जहाँ पे थोड़ा सा ट्रैपिंग सिस्टम यहाँ पे चला। एनीवे कोई बात नहीं, नया हाई बना है तो नया यहाँ पे पैरेलल चैनल भी मैं यहाँ पे नया लगाऊंगा यहाँ पे जस्ट। तो पीछे का जो था उसे एक वीकली टाइम फ्रेम पे देखूंगा, तो नेक्स्ट वीक के लिए जो ट्रेड बनेगी उसके हिसाब से उस पर कामकाज करना सही रहेगा। तो फिलहाल के टाइम कल के लिए, फ्राइडे के लिए, मैं यहाँ पे देखूंगा कि मुझे कहाँ पे निफ्टी 50 को फेस ऑफ करना है। तो ये रहा पैरेलल चैनल नए वाला। इस हिसाब से यहाँ पे निफ्टी 50 ऊपर बढ़ सकती है अगर अभी बढ़ना है निफ्टी 50 ने। तो क्रैक्शन की बात करें तो वो भी मैं अभी नहीं बता पाऊंगा, वीकली टाइम फ्रेम पे ही देखूंगा। तो जस्ट कल के दिन को स्पेंड करने देते हैं, देखते हैं कि कौन सा नया डायरेक्शन जहाँ पे निफ्टी 50 क्रिएट करती है। वैसे तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ठीक जहाँ पे 23,550 के बाद निफ्टी 50 कंटिन्यू ऊपर चल रही है।
और 24,000, 5,500 का पॉइंट जहाँ पे मंडे से लेकर 24 जून से मंडे से लेकर जहाँ पर ऊपर की तरफ ये बढ़ चुकी है। अगर वीक की अगर मैं बात करूं तो वहां पर मेरे ऊपर के टारगेट जो थे वो 23,800 तक के थे, लेकिन उसके ऊपर भी निफ्टी 50 बड़े अच्छे से गई, प्लस में गई है 250 पॉइंट के आसपास। तो एनीवे कोई बात नहीं, जिसने कैरी किया उसके मजे। लेकिन जहाँ पे डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, फिर से मैं ये बात कहूँगा, डिसिप्लिन इसलिए जरूरी है बिकॉज देखिए मैंने आपके साथ जो भी डिस्कस किया उसको मैंने यहाँ पे रिपीट किया कि मैंने यहाँ पे 800 के आसपास कॉल के बारे में सोचा था और 900 तक के मेरे टारगेट थे। 900 नहीं तो चलो यहाँ पे आपको 950 तक आपको यानी कि 50 पॉइंट जहाँ पे एक्स्ट्रा मिले तो आपको मौज करनी चाहिए। ये नहीं कि हाँ भाई जहाँ पर गिर रही है मैं पुट में बैठ जाऊँ, जहाँ से फिर बढ़ रही है मैं कॉल में बैठ जाऊँ, वो गलत बात है। तो उस चीज़ को आपने हटाना है। तो जितना हो सके यहाँ पे लर्निंग पर्पस के लिए वीडियोस को देखना है और उसे ऑब्जर्व करना है। उसके बाद आप अपने रिस्क के हिसाब से उसे आप हैंडल कर सकते हो, कोई भी ट्रेड कर सकते हो। जो प्रॉफिट आपका रहेगा, मेरा कुछ नहीं होने वाला उसमें। अगर लॉस है तो वो भी आपका रहेगा। जस्ट यहाँ पे मैं आपको कुछ हिंट बताऊंगा अपने मेरे तरीके से, जो मैं यहाँ पे देखता हूँ मेरे व्यू से। तो वो तो मैं करता हूँ ही हूँ, लेकिन आपको बताया कि कैसे किया, तो उस चीज़ के बारे में आपने बड़े ध्यान से सोचना है। तो कल के लिए जस्ट ये पैरेलल चैनल है। इसके अलावा देख लेते हैं कि क्या हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो जी डिप की तो मैंने आपको बात की है कि 23,971 तक, 23,971 तक हम देख सकते हैं एक डिप के अकॉर्डिंग। यहाँ पे कॉल के बारे में अगर फ्लैट ओपन निफ्टी 50 होती है तो फ्लैट ओपन में भी जस्ट यहाँ पे हमें फिर 24,071 के ऊपर कॉल के बारे में सोचना है। और जो हाई पॉइंट है, हाई के ऊपर भी अगर क्लोजिंग मिलती है हमें, क्लोजिंग के बाद जहाँ पे मूवमेंट रहता है, तब ऊपर की तरफ हो सकता है ये 150 तक के टारगेट हमें मिल सकते हैं, यानी कि 90 से लेकर 150 तक, जहाँ पे 60 पॉइंट एकदम हमें मिल सकते हैं। तो इस हिसाब से भी देखेंगे। बाकी डिप तो हमें यहाँ पे 970 के आसपास हमारा जो डिप है वो रहेगा। तो ओके, कल को फ्राइडे है, मेरा ट्रेडिंग डे रहेगा 28 जून 2024 के लिए रहेगा ये वीडियो वैलिड। तो ओके दोस्तों, देखते हैं गैप अप अगर यहाँ पे होती है तब भी जस्ट आपने वेट करना है कि फर्दर एक बार ये जहाँ पे क्लोजिंग के आसपास आपको जरूर मिले, तब वहाँ पे अच्छा रहेगा। तो ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही।